Hello everyone. I'm going to start exercises from chapter Active and Passive, your book Mastering Grammar. First exercise, you have to recognize given sentence is in active voice or passive voice. आपको पहली एक्सरसाइज में ये बताना है कि ये दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव वॉइस में है. तो अगेन आई रिकॉल यू द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव. Whenever the subject is doer means active itself, सब्जेक्ट अगर खुद ही एक्टिव होता है, वो काम खुद ही कर रहा होता है, तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. इफ सब्जेक्ट इज रिसीवर, ओके, वो जो सब्जेक्ट है वो वाला काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस. फर्स्ट सेंटेंस, द किंग क्राउन्ड द प्रिंस एज हिज सक्सेसर. तो हु क्राउन्ड? द किंग हिमसेल्फ. ठीक है, किंग खुद से करता है ये काम, तो दिस इज एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट इज डूअर, so this is active voice. Again recall you the tense also. King subject, crowned, this is second form of verb. Okay, crowned, this is second form and the third form is the same, but I told you before this, after subject it can be only second form, not third form. सब्जेक्ट के जस्ट बाद सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी. मैंने आपको बताया था जब भी बहुत सारे मोस्ट ऑफ द वर्ब्स की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस इज सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. तो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी. ऑल राइट, नेक्स्ट, योर मदर टीचेज साइंस. Who teaches science? Who is doer in the sentence? Mother. Mother is doer. So again this is active voice. And this is subject teaches. This is first form of verb. It means simple present tense. And first sentence, ये वाला sentence, ये क्या था? Subject plus verb second form. This is simple past tense. Okay, subject plus verb first form SRES, this is simple present tense. मैं आपको टेंस भी यहाँ पर रिकॉल करा देती हूँ. नेक्स्ट, थर्ड, पीपल इलेक्टेड हिम एज देयर रिप्रेजेंटेटिव. पीपल themselves elected. ठीक है, तो people is doer, so this is active voice and tense is simple past because subject plus verb second form. Next, the sheep was chased by the wolf. अभी देखिए, जो sheep है यहाँ पर, इसको किसके द्वारा चेज किया जा रहा है? By the wolf. Was chased. Was chased. Okay. तो was is second form of be and this is third form. Okay, तो passive voice, subject is receiver, इसको wolf के द्वारा चेस किया जा रहा है, यानी कि पीछा किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस. सब्जेक्ट इज रिसीवर एंड ऑब्जेक्ट इज डूअर. चेज करने वाला कौन है? वॉल्फ है. एंड टेंस, ये देखिए, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब होते हैं. ओके, बी सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब होते हैं, तो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस बट वॉइस इज पैसिव. नेक्स्ट, okay, next is grandma narrated a story. Who narrated a story? Grandma. तो grandma doer and a story is receiver.
एक्टिव वॉइस एंड टेंस आपका क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, नरेटेड simple past tense. Next, the children loved Jawaharlal Nehru. The children loved. Who loved the children? तो children doer, Jawaharlal Nehru receiver. Subject plus verb second form again simple past tense. फिर से ये simple past tense हो गया. Next is पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अभी देखिए पेनिसिलिन जो है इसको ये खुद डिस्कवर नहीं हुई थी, इसे किसके द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा. सो दिस इज रिसीवर, सब्जेक्ट इज रिसीवर. अभी देखिए वॉज डिस्कवर्ड, वॉज बी का सेकेंड फॉर्म. ओके, एंड इन पैसिव वॉइस दिस इज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इस सेकेंड फॉर्म से समझ में आया सिंपल पास्ट टेंस एंड वॉइस इज passive. Next is the song was composed by A.R. Rahman, great musician. तो the song was composed, song को compose किया गया A.R. रहमान द्वारा. Song, the song is receiver, A.R. रहमान is doer. तो subject is receiver. Again passive voice. Was composed was बी का सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म तो हमेशा पैसिव में आता ही आता है. तो दिस इज सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. नेक्स्ट एक्सरसाइज, yes, B exercise. This is B exercise. Refer to the table on pronouns and change the following sentence into passive voice. Actually, in my earlier video, I told you all about subjective case and ऑब्जेक्टिव केस. ये प्रोनाउन में आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को ध्यान में रखना पड़ता है. चलिए, तो यही बोला जा रहा है कि जो आपके प्रोनाउन हैं उनको अगर दे आर एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड यू आर ब्रिंगिंग देम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब्जेक्टिव केस में आपको चेंज करना पड़ेगा. तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो प्रोनाउन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट सेंटेंस, ही सॉल्व्ड द हाउस, ही सॉल्व्ड द हाउस. ठीक है, किसने घर बेचा, ही सॉल्व्ड द हाउस. अभी देखिए यहाँ पर एक बार टेंस देख लेते हैं. टेंस क्या है, ही सॉल्व्ड, सॉल्व्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, ही सॉल्व्ड, ही ने खुद, ये तो आपका डूअर है. ओके, तो ये आपका पहली बात ये है एक्टिव वॉइस है. सेकेंड थिंग, दिस इज सेकेंड फॉर्म एंड तो सिंपल पास्ट टेंस एंड यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव. ओके, तो पैसिव वॉइस में जब हम इसे चेंज करेंगे तो द हाउस, ही सब्जेक्ट है, द हाउस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे, द हाउस. एंड आफ्टर दैट सॉल्व्ड जो है आपका मेन वर्ब की आपको फॉर्म देखनी होती है. सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है तो आप मेन वर्ब की फॉर्म देखेंगे. सॉल्व्ड इज सेकेंड फॉर्म, देन यू हैव टू पुट बी सेकेंड फॉर्म. ओके, तो द हाउस वॉज सॉल्व्ड बाय हिम, ही सब्जेक्टिव केस था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया तो हिम. नेक्स्ट, शी कॉट द बटरफ्लाई, शी कॉट द बटरफ्लाई. अभी देखेंगे शी कॉट, अगेन दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, द बटरफ्लाई वॉज कॉट बाय हर. नेक्स्ट, यू पैक्ड द बैग. बेटा ये सारे के सारे आपके सिंपल पास्ट टेंस हैं. तो यू पैक्ड द बैग वॉज पैक्ड बाय यू. नेक्स्ट, दे आर
कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ब्रिज। अभी देखिएगा, आपको मैंने अभी बोला था कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है तो आपको डायरेक्टली मेन वर्ब की फॉर्म देखकर और हेल्पिंग वर्ब पैसिव का अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर वॉज अप्लाई कर दिया। बट इन दिस सेंटेंस दे आर कंस्ट्रक्ट, अब देखिए यहाँ पर आर दिया गया है तो दिस इज हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन एंड आर कौन से वाले ग्रुप को बिलोंग करता है? इज, एम, आर। ये एक ही ग्रुप में होते हैं, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? दे सब्जेक्ट है, दे आर कंस्ट्रक्टिंग, अब किसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? अ न्यू ब्रिज को। ओके, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे, अ न्यू ब्रिज। अब देखिए आर के अब देखिए आर दे प्लूरल था तो इसके साथ आर आया था, बट अ न्यू ब्रिज ये तो सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा। एंड आफ्टर दैट मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मेन वर्ब की फॉर्म देखनी पड़ती है। अभी देखिए यहाँ पर ING लगा है मेन वर्ब में, इसीलिए यहाँ पर बी में ING लगाकर यहाँ पर लिखेंगे बीइंग, एंड देन थर्ड फॉर्म आ जाएगी इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किसी भी टेंस में थर्ड फॉर्म ही अप्लाई होती है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो अ न्यू ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम, ये देम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो दे का देम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स। शी सब्जेक्ट is helping verb given, washing main verb, clothes object। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे। क्लॉथ्स अभी देखिए ये प्लूरल है इसीलिए यहाँ पर जब इज था तो यहाँ पर आर आएगा। क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। नेक्स्ट, दे आर पेंटिंग द फेंस। दे आर पेंटिंग द फेंस, द फेंस इज बीइंग पेंटेड बाय देम। शी ब्रोक द वाश। वाश क्या होता है बेटा? ये जो फूलदान होता है उसको बोलते हैं वॉश। शी ब्रोक, अभी देखिए ब्रोक ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो अभी हम क्या करेंगे? द वाश ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे। ठीक है, एंड ब्रोक सेकेंड फॉर्म है तो बी का सेकेंड फॉर्म वॉज। ब्रोकन, ब्रोक सेकेंड फॉर्म है, ब्रोकन ब्रोकन थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन बाय हर। नेक्स्ट है आई एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर मीन्स होता है कढ़ाई करना। ओके, आई एम्ब्रॉयडर्ड अ साड़ी। साड़ी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आया। अ साड़ी वॉज एम्ब्रॉयडर्ड बाय मी। नेक्स्ट, सी एक्सरसाइज, चेंज द सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस एंड गिव टू पैसिव फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। दे कंपेल्ड रमन टू लीव द हाउस। अभी देखिए कि यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है। दे कंपेल्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म, दे कंपेल्ड। ओके, दे कंपेल्ड रमन। अभी देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आएगा? कंपेल करना, यानी मतलब कंपेल का मतलब होता है किसी को मजबूर कर देना, है ना, फोर्सफुली किसी से काम कराना। तो दे कंपेल्ड रमन टू लीव द हाउस। रमन को घर छोड़ने के लिए उन्होंने कंपेल किया। किसने मजबूर किया? उन्होंने, दे ने किया। तो डूअर कौन है? दे। और किसको किया? रमन को किया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके,
अब देखिए रमन को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे। एंड कंपेल्ड, ये आपका अगेन सेकेंड फॉर्म, रमन वॉज कंपेल्ड बाय देम टू लीव द हाउस। नेक्स्ट, मदर प्रेजेंटेड अ पर्स टू मी। अभी देखिए मदर प्रेजेंटेड का मतलब गिफ्ट करना है ना, गिफ्टेड अ पर्स टू मी। यहाँ पर देखिए देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स हेयर, वन इज पर्स एंड अनदर इज टू मी। टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट मीन्स कि टू होम का क्वेश्चन पुट अप हो, किसे गिफ्ट किया गया, पर्स, मी को किया गया, और गिफ्ट क्या किया गया, अ पर्स। ओके, तो व्हाट का क्वेश्चन, व्हाट मदर प्रेजेंटेड अ पर्स, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड किसको किया, टू मी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हम इन दोनों से ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या होगा, अ पर्स वॉज प्रेजेंटेड टू मी बाय मदर। माई नहीं लगा यहाँ पर। बेटा एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट में देख लेंगे कि मदर के पहले अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा है तभी लगाएंगे, अदरवाइज अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका इसी सेंटेंस का एक और हो जाएगा कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। टू मी आई वॉज प्रेजेंटेड अ पर्स बाय मदर। नेक्स्ट सेंटेंस इज मिस नलिनी टीचेज अस इंग्लिश। अभी देखिए इन दिस सेंटेंस अगेन टू ऑब्जेक्ट्स, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, टू होम मिस नलिनी टीचेज अस, हमें पढ़ाती है, ठीक है, एंड व्हाट, इंग्लिश, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आपको यही बोला गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों तरीके से बनाएंगे। तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। अस ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, तो हम बी सब्जेक्टिव केस करके यहाँ पर यूज करेंगे। तो बी आर टॉट, अब आर क्यों आया है, इसलिए आया है कि टीचेस, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, एंड बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर, और बी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ये बी है और ये वी है, वी, तो वी के साथ में आर लगेगा। वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस नलिनी। नेक्स्ट हम कैसे बना सकते हैं, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस नलिनी। नेक्स्ट इज रामा हैज ड्रॉन दिस कार्टून फॉर मी। तो इसको हम करेंगे, दिस कार्टून हैज़ बीन ड्रॉन बाय रामा फॉर मी। अभी देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है, हैज़। ओके, हैज़ हैव, ये हैज़ का मतलब हो गया ग्रुप कौन सा हुआ, हैज़ हैव। कैसे कि हैज़ आप सिंगुलर के साथ में यूज़ करते हैं, हैव आप प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस कार्टून, एक ये आपका सब्जेक्ट हो गया। दिस कार्टून, कार्टून के साथ हैज आएगा। दिस कार्टून हैज़ बीन, बीन क्यों आया है यहाँ पर, इसलिए आया क्योंकि ड्रॉन, दिस इज थर्ड फॉर्म। ओके, कैसे पता चला दिस इज थर्ड फॉर्म, एक तो ड्रॉ, ड्रो, ड्रॉन, ये तो बिल्कुल अलग होता है तो आपको पता चल गया। बट मान लीजिए यहाँ पर कोई वो वाली फॉर्म क्लीन्ड लिखा होता, मान लीजिए क्लीन्ड, और क्लीन्ड सेकेंड फॉर्म ही होते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा हैज़, हैड एंड हैड के जस्ट बाद ओनली थर्ड फॉर्म आती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू लगा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो दिस कार्टून हैज़ बीन ड्रॉन बाय रामा फॉर मी। नेक्स्ट है he compelled her to attend the function. She was compelled by him to attend the function. Now move forward to next exercise. Fill in the blanks with the passive form of verbs given in the bracket. अभी क्या करना है आपको, passive form of the verb fill करना है। All right, it means you have to
थिंक अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब करेक्ट फॉर्म. ओके, चलिए स्टार्ट. वन एग्जाम्पल देयर. स्टूडेंट्स, अभी देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक एंड इन्फॉर्म यहाँ पर ऐसा दिया हुआ था, ठीक है, अबाउट द चेंज इन द टाइम टेबल एंड यू हैव टू अप्लाई ओनली पैसिव फॉर्म. तो आपने क्या करा, स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड. अभी देखिए स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है टीचर्स के द्वारा, दैट्स वाई दिस इज पैसिव वॉइस. नेक्स्ट, द पेशेंट to the ICU after the doctor's recommendation admit. अब देखिए पेशेंट है, अब पहली बात तो ये पेशेंट खुद एडमिट नहीं होता है, उसको और डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है. तो पेशेंट क्या हो जाएगा, इज एडमिटेड. पेशेंट इज एडमिटेड टू द ICU आफ्टर द डॉक्टर्स रिकमेंडेशन. नेक्स्ट, द गेस्ट्स टू रीच द वेन्यू ऑन टाइम. एक्सपेक्ट यानी कि क्या हो जाएगा, आर एक्सपेक्टेड. ये आपका क्या हो जाएगा, आर एक्सपेक्टेड. ऑल द डोर्स एट नाइट लॉक. तो आर लॉक्ड, ऑल द डोर्स आर लॉक्ड एट नाइट. बाय होम द वेजिटेबल्स बिरयानी डैश डैश. तो बाय होम is the vegetable biryani prepared. Next exercise. Derek O'Brien conducts a quiz for the children of our school once every month. Derek O'Brien conducts a quiz. अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. अभी देखिए कि नाउ डेरेक ओब्राइन, ये आपका क्या है, डूअर है, कंडक्ट्स है. ओके, तो दिस इज डूअर. आ क्विज, क्या कंडक्ट कराते हैं, एक क्विज कराते हैं. तो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड पैसिव में आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना है. अ क्विज बाय डेरेक ओब्राइन इज कंडक्टेड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल वंस एवरी मंथ. अभी देखिए यहाँ पर एक साथ लिख दिया गया है, इसको हम ऐसे बना लें या हम दूसरे तरीके से जैसे हम अभी तक बनाते आए हैं, बाय डेरेक ओब्राइन को हम यहाँ पर कर दें तो भी करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, डज द डॉक्टर गिव यू स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स. अब देखिए व्हाट डज द डॉक्टर गिव, मेडिसिन्स. ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स. ये यहाँ पर एडजेक्टिव भी यहाँ पर लगा हुआ है, देन आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स. ओके, एंड यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, द डॉक्टर्स गिव, तो किसको देते हैं, हुम, यू. तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं. तो पहले आपके यहाँ पर करें, आर यू गिवन स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स बाय द डॉक्टर, ऐसे भी बना सकते हैं. या दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं, आ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स, आ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स गिवन टू यू बाय द डॉक्टर. दोनों तरीके से बना सकते हैं. हु प्लेज द कैशियो, बाय हुम इज द कैशियो प्लेट. अभी देखिए बाय हुम, बाय को यहाँ पहले लेकर आए हैं बेटा, ये इंटेरोगेटिव है. वेनेवर एनी सेंटेंस स्टार्ट विथ इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रखना पड़ेगा. तो इसीलिए आपको यहाँ पर बाय होम पहले लाना पड़ेगा, बाय होम इज द कैशियो प्लेट. नेक्स्ट इज द शेफ कुक्स एक्सोटिक डिशेस एवरी डे. तो अभी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आएगा,
एग्जॉटिक डिशेज, ये आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना है। एग्जॉटिक डिशेज आर कुक्ड बाय द शेफ एवरी डे। नेक्स्ट, द टीचर encourages द चिल्ड्रन नहीं है, ओनली चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन टू परफॉर्म वेल। फिर चिल्ड्रन आर, ये आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना है। चिल्ड्रन आर एनकरेज्ड, एनकरेजेज यहाँ पर आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको बी की फर्स्ट फॉर्म में से सेलेक्ट करना है। चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर आएगा। चिल्ड्रन आर एनकरेज्ड बाय द टीचर टू परफॉर्म वेल। नेक्स्ट एक्सरसाइज, sorry, change the following sentences from the active to passive. The company is launching a new project। ये तो बहुत सिंपल हो गया, मैं आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन करना बंद करती हूँ, आपको आंसर्स मैं डायरेक्टली बता रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो प्लीज चेक योर आंसर्स। ओके, A new project is being launched by the company. Next है, are you preparing vegetable soup for dinner? Is vegetable soup being prepared by you for dinner? Next, why is she hitting the dog? Why is the dog being hit by him? अभी देखिए, hit by her, sorry, by her, ये hit जो है ये आपका थर्ड फॉर्म, हिट 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 इसका सेम ही होता है। ओके, द प्रिंसिपल इज एक्सप्लेनिंग द न्यू रूल्स टू द स्टूडेंट्स। द न्यू रूल्स आर बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द प्रिंसिपल टू द स्टूडेंट्स। शी इज चेकिंग द पेपर्स। द पेपर्स आर बीइंग चेक्ड बाय हर। अभी देखिए, पेपर्स को चेक कर रही है, पेपर सब्जेक्ट प्लेस पर आया। इज ऑलरेडी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो इज कौन से ग्रुप में आता है? इज एम आर, एक ही ग्रुप होते हैं, तो द पेपर्स प्लूरल है, आर आएगा। चेकिंग आईएनजी लगा है तो बी में हम आईएनजी लगाएंगे। एंड अगेन ये मेन वर्ब का हमेशा ही थर्ड फॉर्म आता है। ओके, तो चेक्ड बाय हर। नेक्स्ट इज दैट कार हैज hit an old man. An old man has been hit by that car. Next, the principal has appointed him the head boy. He has been appointed the head boy by the principal. Has he told you the real story? Has the real story been told to you by him? Next है, the gardener has pruned the bushes. यानी कि pruned यानी कि अच्छे से उनको क्लीन करके कट करके सुंदर सा बना देते हैं। तो the bushes have been pruned by the gardener who scattered द गार्बेज हेयर। बहुत ही ज़्यादा खराब बात है, हाँ। बाय whom was the garbage scattered here? Next, fill in the blank with the passive form of verbs in the simple past tense। आपको simple past tense में ही fill in the blank करना है, तो the और passive form करना है। It means keep in the mind passive form simple past, it means was were plus verb third form। simple past आया तो एकदम से mind में आना चाहिए was were plus third form। passive form if active form तो subject plus verb second form। ये आपको बिल्कुल फिंगर पे होना चाहिए। चलिए, द इवेंट बाय अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ फास्ट फूड स्पॉन्सर। अब क्या करेंगे हम? तो वॉज इन, ये आएगा आपका वॉज, और स्पॉन्सर का थर्ड फॉर्म आ जाएगा स्पॉन्सर्ड। तो द इवेंट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ फास्ट फूड। नेक्स्ट, she to clean the house properly tell। ओके, तो she was told, she was told। next is
A classical song by the singer. Classical song was presented by the singer. Next, the formula by the teacher. एंड टीच को आपने करना है, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट है एंड वॉज वर्ब में आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, द फॉर्मूला वॉज टॉट बाय द टीचर. नेक्स्ट, द प्लेयर्स बाय द मिनिस्टर इन अ पब्लिक फंक्शन. ऑनर यानी कि सम्मान करना. ठीक है, तो द प्लेयर्स वर ऑनर्ड. मतलब कि जो प्लेयर्स थे उनको सम्मानित किया गया. ठीक है, तो वर ऑनर्ड बाय द मिनिस्टर इन अ पब्लिक फंक्शन. चेंज दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव वॉइस. अभी देखिए फिर से करना है तो करते हैं. द आर्टिस्ट शोकेस्ड द पेंटिंग एट द आर्ट गैलरी. अभी देखिए यहाँ पर द पेंटिंग आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आना पड़ेगा. ठीक है, चलिए करते हैं इसको. मैं आपको जल्दी से आंसर्स बता देती हूँ. ऑलरेडी सिंपल पास बहुत एक्सप्लेन कर दिया है. द पेंटिंग्स बर, देखिए यहाँ पर पेंटिंग्स आया है तो बर आएगा. द पेंटिंग्स बर शोकेस्ड बाय द आर्टिस्ट एट आर्ट गैलरी. Next is the policeman questioned the suspicious looking man. The suspicious looking man was questioned by the police, who declared the result of competition. By whom was the result of the competition declared? Next, did he take your permission before he left? Was your permission taken by him before he left? Next is, my brother gave me an iPod for a day. I was given an iPod by my brother for a day. Next, change these sentences from active to passive. Audience was laughing at the clown. तो क्या हो जाएगा, the clown was being laughed at by the audience. She was supporting the villagers during the discussion. The villagers were being supported during the discussion by her. Was he writing the biography of Lata Mangeshkar? तो was the biography of Lata Mangeshkar being written by him? अभी देखिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये देखना. ये सेंटेंस आप थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ. सी, was he writing the biography of लता मंगेशकर? अभी देखिए was he writing, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा था. तो द बायोग्राफी ऑफ लता मंगेशकर, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द बायोग्राफी ऑफ लता मंगेशकर. एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि द बायोग्राफी ऑफ लता मंगेशकर सिंगुलर है. तो वॉज द बायोग्राफी ऑफ लता मंगेशकर बीइंग रिटन बाय हिम. क्लियर है सारा? ओके. नेक्स्ट, वॉज ही राइटिंग द, ये तो हो गया, सॉरी. द टीचर वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपीरियंस. एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस नहीं है. द टीचर वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट. एन एक्सपेरिमेंट वॉज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. नेक्स्ट, were you painting the door? Was the door being painted by you? Next here, rewrite these sentences
इन द पैसिव फॉर्म, आपको फिर से पैसिव फॉर्म में ही बताना है। तो के एक्सरसाइज, द वुड कटर हैड फेल्ड मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो मैनी ट्रीज हैड बीन फेल्ड इन द फॉरेस्ट बाय द वुड कटर। नेक्स्ट, फादर हैड एडवाइज्ड। अभी देखिए ये सबसे ज़्यादा सिंपल होते हैं ये वाले सेंटेंसेस। दिस इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है, ओनली यू हैव टू पुट बीन, हैड के बाद बीन लगाना होता है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन होती है। ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट को एक्सचेंज तो करना ही है, वो तो कॉमन है। तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो फादर हैड एडवाइज्ड मी टू कैरी अ टॉर्च एज इट वॉज डार्क आउटसाइड। तो यहाँ पर देखते हैं कि आई हैड बीन एडवाइज्ड, क्या किया आपने, हैड के पास बीन लगाया। आई हैड बीन एडवाइज्ड बाय फादर टू कैरी अ टॉर्च एज इट वॉज डार्क। नेक्स्ट, हैड यू टेकन मैनी बुलेन्स टू द हिल स्टेशन। बहुत ठंडा होता है तो भाई लेके गए होंगे, ऑब्वियस है ना। तो हैड यू टेकन मैनी बुलेन्स टू द हिल स्टेशन, had many bullets been taken by you to the hill station? His friend had explained the theorem clearly. The theorem had been explained clearly by his friend. I had polished the shoes at night. कर लेना चाहिए बेटा, मॉर्निंग में बहुत जल्दी होती है ना। तो the shoes had been polished at night by me. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं फटाफट से। रीड राइट द सेंटेंसेस इन पैसिव। पीपल विल फॉलो द लीडर इन द ईयर्स टू कम। अभी देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिए, विल फॉलो, सिर्फ आपको क्या करना होगा, फोकस ऑन हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, मेन वर्ब। तो अभी देखिए बिल, ठीक है, बिल के बाद में फॉलो का फर्स्ट फॉर्म आया, यानी कि बी का फर्स्ट फॉर्म। तो अभी देखिए बिल ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो इज एम आर तो इसके बाद लगाएंगे नहीं, तो हम डायरेक्टली बी ही लिखते हैं यहाँ पर। ओके, तो ऑब्जेक्ट, द पीपल विल फॉलो, किसको फॉलो करेंगे, द लीडर। तो लीडर आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। तो इसके बाद में विल, फिर से बी एंड फॉलो का थर्ड फॉर्म फॉलोड। चलिए करते हैं। People will follow the leader in the year to come. The leader will be followed by the people in the years to come. How will they cross the desert in the hot summer? How will the desert be crossed by them in this hot summer? Next है, when will she throw a party for her friend? When will a party be thrown by her for her friends? Next, the loud music will disturb my neighbors. My neighbors will be disturbed by the loud music. I will borrow your pen later. Your pen will be borrowed by me later. Next, change these sentences from active to passive. They will have disturbed, अभी देखिए यहाँ पर दे विल हैव, ये दोनों को एक साथ ही रखना होता है, अलग नहीं करना होता है, ठीक है। अभी करते हैं हम, दे विल हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द फॉर्म्स बाय सैटरडे। तो द फॉर्म्स will have been distributed by them by Saturday. Next, she will have washed the dishes before evening. अभी देखिए have के बाद हमने क्या करना होता है, जब भी whenever you find have, ये have चाहे बिल के साथ आए चाहे अकेला आए, तो आपके बिल के साथ में आएगा या अकेला आएगा, तो इसके बाद क्या करना होता है, आपको बीन लगाना होता है। ऑल राइट, बस आप ये ध्यान रखिए, कॉमन सा फॉर्मूला कि आपको अगर हैव एंड बाद में थर्ड फॉर्म मिल जाती है तो इसके बीच में आपको बीन लगाना होगा। ओके, चलिए।
She will have washed the dishes before evening. तो the dishes will have been washed by her before evening. Will they have closed the gate before 9? Will the gates have been closed by them before 9 p.m.? The birds will have built the nest in the next few days. The nest will have been built by the birds in the next few days. The train will have carried many passengers before it reaches its final destination. Many passengers will have been carried by the train before it reaches its final destination. Next exercise. Again change into passive. She ought to pay the house tax on time. तो the house tax ought to be paid by her on time. अभी देखिए आपको क्या करना है, सेंटेंस देखकर घबराना नहीं होता है बिल्कुल भी. ओके तो ought to ये आपका मॉडल वर्ब है. ओके तो ought to, whenever you find to, has to, have to, है ना, ought to, तो इसके बाद क्या करोगे, टू के बाद आप देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो आपको क्या करना है, बी को लगा देना है. द हाउस टैक्स ought टू बी पेड बाय हर ऑन टाइम. माई गॉड, सॉरी मैं क्या पढ़ रही हूँ भाई, वेट. मे गॉड ब्लेस यू विद ग्रेट सक्सेस. मे यू बी ब्लेस्ड विद ग्रेट सक्सेस. आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मे प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यू हैव टू अप्लाई. कैन यू प्रिपेयर अ डिटेल्ड मैप ऑफ द रीजन. कैन अ डिटेल्ड मैप ऑफ रीजन बी प्रिपेयर्ड बाय यू. कैन यू आयरन द क्लॉथ्स टुडे. अभी देखिए आयरन ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है, वर्ब की तरह भी यूज होता है. इससे पहले एक क्राउन वर्ड आया था. क्राउन जो है वो नाउन की तरह भी यूज़ होता है एंड वर्ब की तरह भी यूज़ होता है. तो कैन द क्लॉथ्स बी आयरन्ड टुडे बाय यू. हम लोग करते हैं कि चलो कपड़े प्रेस कर लें, है ना, वो गलत होता है. हमें आयरन बोलना चाहिए. जो रियल वर्ड होता है वो आयरन ही होता है. ठीक है. Can you narrate a story to the child? Can a story be narrated by you to the child? Next. Rewrite the following sentences in the passive voice. Okay, passive voice में ही लिखना है सारा का सारा. He founded this institute last year. The institute was founded last year by him. They built this hospital in 1985. This hospital was built in 1985 by them. ये ऑलरेडी मैं सिंपल पास्ट टेंस बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सो आई एम टेलिंग यू आंसर्स. ओके. नेक्स्ट इज द मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड फूड पैकेट्स टू द फ्लड विक्टिम्स. The food packets were distributed by the minister to the flood victims. Next, the police caught the thieves. The thieves were caught by the policeman. The baker has baked cookies. The cookies have been baked by the baker. She will make a greeting card. A greeting card will be made by her. एक छूट गया है. The old man was making kites. Kites were being made by the old man. The boy had eaten an egg. तो अभी देखिए यहाँ पर the boy had eaten अच्छा सॉरी फिर से एक छूट गया, सॉरी. हाँ. द आयरन स्मिथ हैज़ बीन मेकिंग आयरन टूल्स. अभी देखिए हैज़ बीन मेकिंग ये आपका कौन सा टेंस है, देखिए हैज़ मीन्स प्रेजेंट हो गया, है ना. हैज़ मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट. ओके.
मेकिंग कॉन्टिन्यूअस हो गया है ना, और बीन भी लगा हुआ है यहाँ पर, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो नो पैसिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये बीन ऑलरेडी लगा है और हम बी की हेल्प से पैसिव बनाते हैं, ठीक है, और बी ऑलरेडी एक्टिव के साथ में आ गया, इसीलिए हम इसको पैसिव नहीं बना पाएंगे। अभी नेक्स्ट है, द बॉय हैड ईटन एन एग हैड बीन ईटन बाय द बॉय, a little lamb had followed Mary. Mary had been followed by a little lamb. नेक्स्ट आपके 2 सेंटेंसेस यहाँ पर कट हो गए हैं, वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, पैसिव वॉइस देख के ही आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसका एक्टिव बना रही हूँ। मदर वॉज नीटिंग अ स्वेटर यस्टरडे, ओके। अब इसको हम बनाएंगे, तो अ स्वेटर वॉज बीइंग knit बाय मदर यस्टरडे। नेक्स्ट है, जॉन कीट्स रोट ओड टू अ नाइटिंगेल। इतने अच्छे पोएट हैं ये जॉन कीट्स, इनका पोएम आप कभी आगे चल के कभी तो आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे हैं, ब्यूटीफुल पोएम्स ही रोट। चलिए हम बनाते हैं। ओड टू अ नाइटिंगेल वॉज रिटन बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। विच हाउस डिड दे पेंट? विच हाउस वॉज पेंटेड बाय देम? When did you eat breakfast? When was breakfast eaten by you? आपको क्या करना है, प्लेस ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड को वहीं पर रखना है। हेल्पिंग वर्ब आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पर देखकर। डिड, डू का सेकेंड फॉर्म होता है। सिंपल पास्ट के लिए डिड को यूज करते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में, ओके। नेक्स्ट है, हु थ्रू द बॉल एट नीता? By whom was the ball thrown at Nita? Did you post the letter? Was the letter posted by you? Does he like movies? Are movies liked by him? Did Kirit take all the books? Were all the books taken by Kirit? Does he recite poems? Are poems recited by him? Who composed this song? By whom was this song composed? Whenever sentence start with who, तो by whom से इसको start करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक विद पैसिव फॉर्म। इसको भी पैसिव फॉर्म में भरना है। एक एग्जाम्पल गिवन है, फ्रेश स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, टेक दिया हुआ है, तो अब देखिए स्लाइसेस यहाँ पर आया है, यानी कि दिस इज प्लूरल, ठीक है, तो आर लगेगा एंड टेकन लगेगा। फिर क्या है आपका, इसको देख लेते हैं, नीचे से ही देख लेते हैं, है ना। फ्रेश स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर टेकन, बटर इज स्प्रेड, स्प्रेड का आपका तीनों के तीनों फॉर्म यही होते हैं, ऑन द स्लाइसेस। कुकम्बर एंड टोमेटोज आर वॉश्ड बिफोर दे आर पील्ड, ठीक है। देखिए पहले क्या कर लेते हैं हम, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, पील यानी कि उसके छिक्कल निकालना, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले हम वॉश कर लेते हैं। दे आर पील्ड, the slices are placed on the buttered slides. The edges of the bread slides are cut after salt and pepper are sprinkled, यानी कि छिड़कना को कहते हैं, जब हम ऐसे करके कोई भी उसके ऊपर डालते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंकल्ड। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब फार्मिंग होती है ना, तो कोई जब फसल हो रही होती, क्रॉप्स होते हैं, तो उसको छोटे छोटे से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्रॉप्स को क्या करते हैं, ख़राब करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन को स्प्रिंकल्ड करते हैं, छिड़कते हैं, मेडिसिन को छिड़कते हैं उसमें, जिससे कि वो बच जाते हैं। तो इसका मतलब समझ गए होंगे अब आप।
The sandwiches are eaten fresh or are packed to be taken along. तो these are all exercises from your chapter active and passive. ओके, सो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ़ एनी वन हैज़ एनी कन्फ्यूज़न प्लीज़ मेक मी कॉल और मैसेज मी अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो. थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.